हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल MGI मिशन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो बच्चों, आज मैं इंग्लिश सोल असाइनमेंट लेके आया हूं क्योंकि जो डेट 30 जून को जो असाइनमेंट आए थे बीकॉम सेकंड ईयर के, उसमें मैं आज आपको इंग्लिश का असाइनमेंट सॉल्व करवाने वाला हूं। हमें 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और 2 क्वेश्चन 50-50 मार्क्स के हैं। बच्चों, मैंने क्या बोला, जो हमारे 2 क्वेश्चंस हैं वो 1 मार्क्स 50 मार्क्स ईच है। एक तो हमें लेटर लिखनी है और एक हमें कंपेयर करना है लाइव्स ऑफ पीपल को, लोगों की जीवन शैली को शिकागो में कैसी होती है और गार्डन सिटी में कैसी होती है। बच्चों, ये दोनों की दोनों पोम है, मैं बता देता हूं शिकागो किसने लिखी है। शिकागो की राइटर है कार्ल सैंडबर्ग। ये ध्यान रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम लिखेंगे तो काम आएगा। और गार्डन सिटी के जो ऑथर रहे हैं उनका नाम है सैम ओ नवाउजिग्बा ने लिखी है गार्डन सिटी। तो हमें बच्चों शिकागो के लोग कैसे रहते हैं, शिकागो में लोग कैसे रहते हैं और गार्डन सिटी में लोग कैसे रहते हैं, आज हमें इसके बारे में बताना है। अगर आपने दोनों पोम नहीं पढ़ी तो मैं आज जो आपको लिखवाने जा रहा हूं, अगर वो आप असाइनमेंट में लिख देते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, बहुत ही बढ़िया मार्क्स मिलेंगे और आपका किसी से कॉपी भी नहीं रहेगा, एकदम यूनिक रहेगा। बात आई समझ में? तो चलिए शुरू करते हैं। कहां से स्टार्ट करेंगे? तो बच्चों, हमें पहले कंपेयर करना है लाइफ ऑफ पीपल इन शिकागो एंड गार्डन सिटी। तो मैं आपको बता देता हूं, जो शिकागो के पीपल हैं, ओवरव्यू दे देता हूं। जो शिकागो के पीपल हैं वो बहुत ही हार्ड वर्किंग हैं, बहुत ही बेयर हेडेड हैं, मतलब खुले नंगे बदन धूप में काम करना जानते हैं, मतलब सर पे कोई टोपी नहीं, कोई छाता नहीं, पूरी दोपहर मेहनत करना जानते हैं। और वहीं जो गार्डन सिटी के पीपल हैं वहां पे वो थोड़े पुअर हैं लोग, उन पे रिसोर्सेज नहीं है। खाना खाने की भी एक तरह की वेलिंग होती है, रोना पड़ता है खाना खाने ढूंढने के लिए। तो मैं आपको बताता हूं कि आप स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। यहां पे आंसर लिख सकते हैं आप। देखो बच्चों, स्टार्ट कैसे करेंगे, एज वी नो दैट, आप साथ की साथ लिख भी सकते हैं क्योंकि हमें 50 वर्ड्स का 50 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। और हाँ, पेपर में ये भी दे रखा है कि 300 से 400 वर्ड में आंसर देना है, 300 से 400 वर्ड में आंसर देना है। बच्चों, मैं आपको ऐसे 300 वर्ड बता दूंगा, अगर आप लिख सकते हो ना तो उसमें 50 में से आपको 45 से ऊपर मार्क्स मिलेंगे असाइनमेंट में। देख लेना, बस ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना, जो मैं कह रहा हूं समझाऊंगा। कॉपी करना है, कॉपी भी करना, लेकिन समझना भी, अपनी लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हो। एज वी नो दैट if we born poor, that is not our mistake, but if we die poor, this is totally 100% our mistake। बच्चों, ये आपने पहले भी कहीं ना कहीं सुना होगा क्योंकि वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑन द वर्ल्ड, बिल गेट्स ने ये बात कही है कि आप अगर गरीब पैदा होते हैं तो इसमें आपका कोई दोष नहीं होता, लेकिन आप अगर गरीब मरते हैं तो 100% आपका ही दोष होता है। मैंने बच्चों ये लाइन इसलिए लिखी क्योंकि यहाँ जिंदगी की बात हो रही है। अगर हम किसी चीज को बच्चों कोर्स से स्टार्ट करते हैं ना तो उसमें बहुत ही ज्यादा हैवीनेस हो जाती है, बहुत दबाव पड़ जाता है, इसलिए मैंने लिखा। व्हाट डज इट मीन? आप बीच में क्वेश्चन इंटरोगेटिव फॉर्मेशन भी बच्चों लिख सकते हो। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है? इट मीन्स दैट मैन एंड वुमेन। बच्चों, यहां पे मैंने ई लगाया है, प्लूरल है और ये भी प्लूरल है, तो मतलब मैन आदमी और औरतें, बहुत सारे आदमी और बहुत सारी औरतें, बात समझ गए होंगे। मैन एंड वुमेन आर इजीली लायबल टू डू वर्क।
जो मेन और वुमेन होते हैं वो बहुत ही आसानी से काम को कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस कम होता है लेकिन एफिशिएंसी बहुत होती है। हार्ड वर्क हर कोई कर सकता है अगर उसके अंदर डेडिकेशन है तो। ठीक है, मैंने क्या लिखा, मेन एंड वुमेन आर इजिली लायबल टू डू वर्क विद डेडिकेशन एंड मोटिवेशन से। बात आई समझ में? ये हमने लिख दिया। ये हमारा थोड़ा सा बच्चों इंट्रो हो गया। अब हम कंपेयर करेंगे शिकागो की लाइफ और गार्डन सिटी की लाइफ। इनके ऑथर आपको पता है, शिकागो के ऑथर हैं कार्ल सैंडबर्ग और गार्डन सिटी के ऑथर हैं सैमो नाओ-जिग्बा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे इफ वी कंपेयर द लाइव्स of people in Chicago and Garden City। बच्चों शिकागो और गार्डन सिटी हमारी मेन पोम है तो हम एपोस्ट्रोफी कमा भी लगाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो देखना शिकागो's पीपल, अब मैंने यहां पे एपोस्ट्रोफी लगाया, इसका मतलब शिकागो के जो लोग हैं आर वेरी हार्ड वर्किंग। जैसा मैंने आपको बताया था, आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड रेडी टू वर्क इन bareheaded with efficiency in the industries। बच्चों यहां पे एक बात जानने की जरूरत है, जो हमारी शिकागो है ना, शिकागो का नाम एक चीज और तरह से प्रसिद्ध है, एक स्टील इंडस्ट्री है वहां पे बहुत बड़ी। शिकागो को आप दूसरा नाम कह सकते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट मार्केट है। क्या है? इंडस्ट्रियलिस्ट मार्केट है शिकागो। तो मैंने क्या बोला, शिकागो's पीपल आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड रेडी टू वर्क इन बेयर हेडेड। बच्चों बेयर हेडेड का मतलब होता है नंगे ही सर धूप में काम करते रहना। जैसे आप 2 बजे रोड पे जा रहे हो, आप पे ना कोई छाता है ना कोई रुमाल है, तो मतलब नंगा सर हुआ, तो उससे आपको गर्मी भी इतनी लग रही है और उस गर्मी में आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, खून पसीने वाले लोग हैं शिकागो में। लेकिन अगर मैं बात करूं गार्डन सिटी में तो वहां तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तभी तो कंपेयर कर रहे हैं। वापिस आते हैं, वेयर हेडेड विद एफिशिएंसी इन द वर्क। ठीक है, दे लव टू डू हार्ड वर्क, उन्हें पसंद है हार्ड वर्क करना। दे लव टू डू हार्ड वर्क विद देयर कलीग्स, उनके जो कलीग्स हैं, उनके जो फ्रेंड्स हैं, कलीग्स थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, फ्रेंड्स लेंगे इजी रहेगा, आपको भी समझ आएगा। अब मैं बात करता हूं ऑन दी कॉन्ट्ररी। बच्चों ये जो ऑन दी कॉन्ट्ररी है ना, आप डिस्कशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मतलब दूसरे पहलू पर। इसका मतलब क्या हुआ, दूसरे पहलू पर क्या चल रहा है, दूसरे पहलू पर क्या, मतलब यहां पे हमने शिकागो की बात करी, अब हम बात करेंगे गार्डन सिटी के लोग कैसे हैं। ऑन दी कॉन्ट्ररी द नेम ऑफ पोर्ट हारकोट। बच्चों ये जो मैंने लिखा है ना पोर्ट हारकोट, ये एक जगह का नाम है। क्या है? एक जगह का नाम है जिसको ही नाम दिया गया है गार्डन सिटी। द नेम ऑफ पोर्ट हारकोट इज गार्डन सिटी, नेम्ड बाय, किसने नाम दिया है इसको? सैम। ऑथर का नाम लिखेंगे नाओ-जिग्बा। आपको अगर लिखना है तो लिख लेना, क्योंकि अगर आप ऑथर का नाम लिख देंगे तो असाइनमेंट चेक करने वाला देखेगा कि क्या बात है, इसको तो दोनों के ऑथर के नाम भी पता है, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है बच्चों। ये पोर्ट हारकोट एक अफ्रीका में, नाइजीरिया में एक जगह है पोर्ट हारकोट नाम की। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में एक जगह है जयपुर नाम की, राजस्थान नाम की, वैसी अफ्रीका में, नाइजीरिया में एक जगह है पोर्ट हारकोट नाम की, जिसको नाम दिया गया है गार्डन सिटी। बच्चों गार्डन सिटी का मतलब ये मत समझना कि वहां फूल है, बगीचे हैं, पानी है, पेड़ पौधे हैं, वहां कूड़ा कचरा है।
वहां पे रबिश है, वहां पे रैग पिकर घूमते रहते हैं कूड़ा बीनने के लिए। रैग पिकर कौन? जो पीछे बोरा टांग के चलते हैं, उन्हें बोलते हैं हम रैग पिकर। ठीक है। गार्डन सिटी नेम्ड बाय दिस ऑथर, द लोकेलिटी ऑफ देयर people are very poor as compared to शिकागो पीपल। शिकागो पीपल के कंपैरिजन में जो लोकेलिटी है गार्डन सिटीज के पीपल की, ये बहुत ही पुअर है। बच्चों में यहां से रब कर रहा हूं अब। ठीक है, बात समझ आई। उनकी लोकेलिटी बहुत ही पुअर है। क्यों पुअर है? बिकॉज देखना यहां पे लिखेंगे, बिकॉज दे डिग ग्राउंड, या फ्लोर भी बोल सकते हैं। डिग का मतलब होता है बच्चों खोदना। दे डिग द ग्राउंड एंड फ्लोर फॉर फाइंडिंग द फूड। देख रहे हो बच्चों कितनी बुरी हालत है गार्डन सिटी के लोगों की। एक तरफ शिकागो के पीपल हैं जो मेहनत करके पैसा कमाना जानते हैं क्योंकि उन पे रिसोर्सेज हैं, बट गार्डन सिटी के पास, गार्डन सिटी के जो लोग हैं उन पे रिसोर्सेज नहीं है। जिस तरीके से वो जमीन खोदकर खाना ढूंढने की कोशिश करते हैं, डस्टबिन में से खाना ढूंढने की कोशिश करते हैं और बेग भी करते हैं। बात आई समझ में? अच्छा, अब बात करते हैं Chicago's people have whole industries to work with efficiency, but garden cities people don't have things like that। क्या बोला मैंने भैया? शिकागो जो पीपल है उनके पास तो इतनी बड़ी बड़ी मिलें हैं, स्टील इंडस्ट्री है, मिल्स हैं, लेकिन गार्डन सिटी के लोगों के पास ऐसा कुछ नहीं है। उनको तो खाना खाने के भी लाले पड़ रहे हैं। तो बच्चों क्या बताया? उनके पास तो मिल्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन गार्डन सिटी के लोगों के पास ऐसा कुछ नहीं है। तो हमने वही लिख दिया। बात आई समझ में? अब देखना बच्चों, द बिग डिफरेंस इज दैट in both category live a life and survive a life। बच्चों बहुत बड़ा अंतर होता है जिंदगी जीने में और जिंदगी काटने में। मेरी बात से सहमत हो के नहीं बोलो हाँ या ना। जिंदगी जी रहे हैं मतलब ऐशो आराम से, और जिंदगी काट रहे हैं मतलब बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो रही है। हमारी जो आर्थिक जरूरतें हैं वो भी पूरी नहीं हो रही हैं। शिकागो के पीपल जिंदगी जी रहे हैं और गार्डन सिटीज के पीपल जिंदगी काट रहे हैं। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ठीक है, बात आई समझ में? नीचे का रब कर देता हूं, फिर मुझे लिखना भी है बहुत सारा। ठीक है, इतनी बात समझ आई? ये हम कंपैरिजन करते जा रहे हैं और जब तक कंपैरिजन करेंगे, जब तक 300 वर्ड 400 वर्ड हमारे पूरे ना हो जाएं। और जिसने पोम नहीं पढ़ी उसके लिए बहुत ज्यादा फायदा है, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। बस जुड़े रहिए और ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, हमने ये लिख दिया। अब देखना, शिकागो हैज वन ऑफ द most liberated industries for manufacturing steel
और lots of things. On the other hand, garden cities people don't have any single resources to survive properly. बात आई समझ में? क्या बोला मैंने? मैन्युफैक्चरिंग स्टील और लॉट्स ऑफ थिंग्स. ऑन द अदर हैंड गार्डन सिटीज पीपल डोंट हैव एनी सिंगल रिसोर्सेज टू सर्वाइव properly. Even they are willing to get food from another person. बच्चों वेलिंग का मतलब क्या होता है? अगर आप अपने असाइनमेंट में अच्छे अच्छे वोकैबुलरी यूज करेंगे तो बहुत ही बढ़िया बात है. बच्चों वेलिंग का मतलब होता है किराए. खाने के लिए उन्हें रोना पड़ता है कि कहीं से 2 रोटी मिल जाए पूरे दिन में. और एक तरफ शिकागो बिलियनियर लोग हैं, मेहनत करते हैं. हम ये नहीं बोल सकते कि उन्होंने हराम का पैसा कमाया है. हम ये नहीं बोल सकते उन्होंने 2 नंबर का काम किया है. मेहनत करते हैं वो लोग. लेकिन यहाँ पे अगर हम गार्डन सिटी की बात करें, हम ये नहीं कह सकते कि गार्डन सिटी के पीपल मेहनती नहीं है. मेहनती हैं, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है. तो अगली लाइन लिख देंगे, गार्डन सिटीज पीपल don't have proper resources to survive a life. बात आई समझ में? उनके के पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है. लिख लिया? अब मैं थोड़ा ऊपर का मिटाता हूं और बताना है आपको इंपॉर्टेंट चीजें. और ये लास्ट चीजें हैं. ये चीजें अगर आपने लिख ली तो आपका असाइनमेंट का ये पहला क्वेश्चन 50 मार्क्स का आपको 45 दिलाने से कोई नहीं रोक सकता. बस थोड़ी सी देर और बातें मैं आपको एक एक समझा रहा हूं. बातें आपको एक एक समझाई जा रही हैं और शायद उम्मीद करता हूं कि आपको समझ भी आ रही होंगी. चलिए लिखते हैं. क्या लिखेंगे? अब बताता हूं मैं आपको कि इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं. 2 तरह के लोग बोल लो या 2 तरह के पीपल बोल लो, 2 तरह के बच्चे बोल लो. इन दिस वर्ल्ड there are 2 types of people या चिल्ड्रन बोल सकते हैं. ठीक है? 2 तरह के लोग होते हैं और वो 2 तरह के कैसे होते हैं वो मैं आपको बताता हूं. उनसे 2 तरह के लोग होते हैं. फर्स्ट वन इज बच्चों यहां पे मैं फीलिंग शेयर करने वाला हूं. लोगों की फीलिंग कैसी रखते हैं वो. तो आप ना एक्सक्लेमेटरी फॉर्म भी यूज कर सकते हैं. जो आपको आता है ग्रामर में, लिटरेचर में, राइटिंग स्किल्स में सब यूज करो, लेकिन प्रॉपर यूज करो. द फर्स्ट वन इज टुमारो स्कूल ऑफिस भी ले सकता हूं उन्हीं लोगों के लिए. अगेन अभी मैं लिख देता हूं, आपको मीनिंग समझाऊंगा. टुमारो स्कूल एंड ऑफिस अगेन. And the second one is tomorrow searching for food again. ये बहुत बड़ी बात बोल दी बच्चों मैंने. क्या बोला मैंने बोला कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं. पहले वो जब रात को बेड पर सो जाते हैं, क्या सोच के सो जाते हैं? अरे यार कल फिर से स्कूल जाना है, कल फिर से ऑफिस जाना है. देख रहे हो? और दूसरी तरफ जो लोग होते हैं वो जब सोते हैं बेड पर नहीं, जमीन पर सोते हैं, चटाई पर सोते हैं, वो सोचते हैं अरे यार कल दोबारा से खाना ढूंढना है.
बहुत बड़ी बात है ये। एक वो जो अपने काम में मन नहीं लग रहा, एक वो जिनका काम में मन लग रहा है लेकिन उनको खाना ही नहीं मिल रहा। तो यही लाइफ है शिकागो के पीपल। काम तो करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, और दूसरी जगह गार्डन सिटी के लोग जो है ना, उन्हें तो खाना ही नहीं मिल रहा। दे डिग द ग्राउंड फॉर फूड, जमीन खोद के खाना निकाल रहे हैं, खेत में ऐसा कर रहे हैं। तो ये लाइन आपको मैंने बताई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। It means that the moderation of the Chicago's people and Garden City's people are totally different। बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है बच्चों। और आप अगर लिखते यहां तक आ गए हो लिखते लिखते, तो अपना पेज देखो कितना भर चुका है, और पहली बार इतना पेज भरा है और हमको समझ भी आया है, तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, गार्डन सिटीज बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। किस तरीके से डिफरेंट है बच्चों? क्योंकि यार देखो ना, रिसोर्सेज नहीं है गार्डन सिटी के पास। एक तो वो गार्डन सिटी नहीं है, एक जगह को नाम दे दिया है, जिस जगह का नाम क्या है, पोर्ट हारकोर्ट को नाम दे दिया है गार्डन सिटी, जहां पे कूड़ा कचरा रहता है, अच्छे से लाइफस्टाइल नहीं है, शुद्ध हवा नहीं है। और वहीं पे जो शिकागो के पीपल हैं, मेहनत करना जानते हैं, खून पसीना बहाना जानते हैं, और वहां पे वो अचीव कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे कम से कम हमने 200 से 250 वर्ड तो लिख ही दिए होंगे, और आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। और बाकी के 50 वर्ड हैं वो आपकी थिंकिंग पे जाएंगे। पूरी स्टोरी आपको बता दी है, पूरा कॉपी नहीं करना चाहिए, कभी भी कॉपी ही नहीं करना चाहिए, कंसेप्ट ले लेना चाहिए और अपनी इनोवेशन लगानी चाहिए। तो ये जो पहला क्वेश्चन था, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द लाइव्स ऑफ पीपल इन शिकागो एंड गार्डन सिटी, 50 नंबर का अगर आप ऐसे लिखते हो तो 45 नंबर आपके आएंगे, और ऊपर से नीचे तो जा ही नहीं सकते। एक एक वर्ड का मीनिंग आपको पता है, और जो पढ़ने वाला होगा वो भी एक एक सेंटेंस फॉर्मेशन का मतलब समझेगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मैं आपके लिए ले आऊंगा कि जो सेकंड क्वेश्चन है उस लेटर का फॉर्मेशन कैसा रहे, क्योंकि इस लेटर में बात करिए बच्चों कैटलॉग की। एक कैटलॉग वर्ड है, कैटलॉग का मतलब होता है सूची। सूची मतलब आपको एक लेटर लिखनी है एक एंटरप्राइज को, जहां पे आपको डील करनी है, जो स्पोर्ट्स में डील करता है, तो उसकी कैसे लेटर फॉर्मेशन बनाएगी, उसमें भी ऐसा बताऊंगा ना कि 45 से नीचे छोड़ो, 48 से नीचे कोई नहीं देगा। समझ आया आपको? आई होप आपने लिख दिया होगा। थैंक यू सो मच।